किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल 60 दिन या उससे ऊपर की हो जाती है तो उस समय मौसम बिल्कुल साफ होता है व पश्चिम की हवाएं चलती हैं, तो हमारे धान की फसल में BLB मतलब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग आने का खतरा बढ़ जाता है। और रोग की पहचान ये है कि पत्तियों के ऊपरी सिरे से नीचे की ओर लाल व कत्थई रंग की धारियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि पत्ती के ऊपरी किनारे से नीचे की ओर लाल व भूरी धारियां दिखाई पड़ती हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि BLB का रोग शुरू हो रहा है। और इस रोग के आने के बाद ये धारियां आपस में मिलकर पूरी पत्ती सूखी दिखाई देने लगती हैं, तो ये रोग हमारी फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। और अगर ये रोग हमें दिखाई पड़ता है तो हमें यूरिया या नाइट्रोजन का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए व खेतों में पानी अधिक नहीं भरा रहना चाहिए। और जैसे ही इस रोग की निशानी दिखाई दे तो हमें तुरंत ही एंटीबायोटिक या एंटी फंगल दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। और मुख्य रूप से एक दवा आती है कासुगामाइसिन 3% SL। ये बहुत कम कंपनियां बनाती हैं, जैसे कि धानुका कंपनी की कासु बी के नाम से आती है, बायोस्टेट कंपनी की बायोमाइसिन के नाम से आती है और इंजीन ऑर्गेनिक्स कंपनी की ओमाइसिन के नाम से आती है। और रोग दिखाई देने पर इस दवा की लगभग 350 से 400 ml प्रति एकड़ की दर से फसल में छिड़काव करना चाहिए। और रोग अधिक होने पर इस दवा का 2 से 3 बार प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस रोग का अगर नियंत्रण ना किया जाए तो फसल की पैदावार में 50 से 60% की कमी आ सकती है। इसके अलावा यह दवा और भी कई प्रकार के रोगों में, जैसे कि बाली निकलते समय दानों का रंग बदरंग होना या दानों में चावल ना बनना, इसकी भी रोकथाम करती है। और किसान भाइयों, पिछली वीडियो में हमने बायोस्टेट कंपनी की रोको फफूंद नाशक के बारे में बात की थी कि धान की फसल में इसका प्रयोग बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है। और आज की वीडियो में हम बायोस्टेट कंपनी की बायोमाइसिन के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि इसका प्रयोग करने का सही समय और सही विधि क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसको कौन कौन सी दवा के साथ मिलाकर डाल सकते हैं, ये कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करता है, इसकी मात्रा क्या रहेगी प्रति एकड़ और इसकी कीमत क्या रहेगी प्रति एकड़। तो ये सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। और उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बनी घंटी भी दबा दें ताकि हमारी कोई वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि बायोमाइसिन क्या है। तो किसान भाइयों, बायोमाइसिन ये एक अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। इसके अलावा ये सिस्टमिक बैक्टीरिसाइड एंड फंगिसाइड भी है। और ये अपने एंटीबायोटिक सिस्टमिक एक्शन होने के कारण ये पौधों में बहुत तेजी से और प्रभावी ढंग से पौधों के सभी हिस्सों में फैल जाता है। इस प्रकार से रोगों को नियंत्रण करता है। और इसमें टेक्निकल आता है कासुगामाइसिन 3% SL। SL का मतलब सोल्यूबल लिक्विड। इसके अलावा ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम विद प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एक्शन वाला फंगिसाइड भी है। और प्रिवेंटिव निवारण मतलब अगर आपके पौधे पे बीमारी है तो उसे कंट्रोल करता है, यानी प्रिवेंट करता है, होने से रोकता है। और क्यूरेटिव रोग निवारण मतलब एक बार पूरे पौधे में दवा फैल जाती है और अगर आपके खेत में फंगस का अटैक होगा तो उससे ये आपके खेत को बचा सकता है। और अब बात कर लेते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो किसान भाइयों, इसका काम करने का तरीका ये है कि ये फफूंद और बैक्टीरिया के राइबोसोम सिस्टम में जो अमीनो एसिड और प्रोटीन संश्लेषण के विकास को रोकता है, जिससे प्रोटीन की कमी के कारण बैक्टीरिया और फफूंद मर जाते हैं। और बायोमाइसिन को पौधों की पत्तियों द्वारा 20 मिनट के अंदर ही अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए ये बारिश आने पर भी नहीं धुलता। और ये दवा पूरी तरह से सुरक्षित है WHO क्लास 3 और EPA क्लास 4 के द्वारा। इसके अलावा किसान भाइयों, जैसे कि हम कोई भी दवा अपने खेतों में डालते हैं तो ये दवाओं को आपस में रिएक्शन नहीं होने देता, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक दवा है और आप इसे किसी भी कीटनाशक और फफूंदनाशक के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। और किसान भाइयों, इस दवा का प्रयोग आप धान की फसल के अलावा आप इसे टमाटर, मिर्च, खरबूजा, ककड़ी, गोभी, नींबू, प्याज आदि फसलों के बैक्टीरिया और फंगस जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा के बारे में। तो किसान भाइयों, इसकी मात्रा है 350 से 400 ml प्रति एकड़। और आप स्प्रे में कम से कम 125 से 150 लीटर प्रति एकड़ पानी का ही प्रयोग करें। इसके अलावा किसान भाइयों, बायोस्टेट कंपनी की रोको दवा आती है जिसमें टेक्निकल होता है थायोफिनेट मिथाइल 70% WP। तो इस दवा में मिलाकर भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे इस दवा का हमारे धान की फसल में कई प्रकार के रोगों के बचाव के लिए और भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। और अंत में बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में। तो इसके 1 लीटर पैक की कीमत रहेगी 1000 से 1100 रुपये के बीच में। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था धान की फसल में बायोमाइसिन के बारे में। और किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही आपके पास नई नई और समय से वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।